नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर चौथे चरण की 96 सीटों पर वोटिंग खत्म होते ही आंकड़ों में बड़ा उलटफेर नजर आया है, क्योंकि जो ताजा रुझान है उसमें खलबली दिखाई दे रही है और अब बीजेपी, इंडिया गठबंधन और अन्य के पक्ष में कितनी सीटें जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। चौथा फेज निर्णायक रहा है, लेकिन चौथे फेज में बड़ी बड़ी पार्टियों की नींद उड़ गई है, क्योंकि चौथे फेज को लेकर जो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज देखने को मिली है उसमें करीब 62% यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली है। 10 राज्य 96 सीटों पर काफी उलटफेर यहाँ पर हुआ है, जिसमें जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की या 13 लोकसभा सीटों पर चौथे फेज में वोटिंग खत्म हो चुकी है। लेकिन कई राज्यों में कई सीटों पर यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिली और कई राज्यों में इस बार उलटफेर देखने को मिला है। जो आंकड़े चौथे फेज की 96 सीटों पर लगाए जा रहे हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो अब तक यहाँ पर 4 चरणों की वोटिंग हुई है और 70% से ज्यादा वोटिंग खत्म हुई है। लेकिन चौथा फेज निर्णायक रहा है और अपने अपने जीत के दावे यहाँ पर सामने आ रहे हैं। तो चौथे फेज का जो मतदान है इसमें बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में रहे, जिनमें यहाँ पर पूर्व क्रिकेटर या यूसुफ पठान, यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा, यहाँ पर अगर बात की जाए तो बिहार से यहाँ पर बड़े दिग्गज नेता, इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी, अजुद्दीन ओवैसी तेलंगाना से। तो ऐसे में इन बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में यहाँ पर जनता ने दर्ज कर दिया है। लेकिन जो चौथे फेज की 96 सीटों का महत्वपूर्ण रुझान है वो काफी चौंकाने वाला सामने आया है। तो शुरुआत करते चौथे फेज के लिए बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर 2019 में 59%, लेकिन इस बार 55% के करीब वोटिंग देखने को मिली है। चौथे फेज के बाद जो आंकड़ा रहा था उसमें काफी हलचल रही थी और यहाँ पर 5 सीटों का जो विश्लेषण सामने आया है उसमें 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन, जबकि 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान यहाँ पर उत्तर प्रदेश की इन 5 लोकसभा सीटों पर सामने आ रहा है। बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश को लेकर अब जो ताजा रुझान है उसमें आंकड़े बदलते नजर आए हैं और यहाँ पर बात की जाए तो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी अगर 5% वोट कट जाते हैं एनडीए, जिसमें टीडीपी से गठबंधन हुआ है, तो एनडीए का पलड़ा आंध्र प्रदेश में भारी नजर आया है। यहाँ पर एनडीए करीब 17 लोकसभा सीट, कांग्रेस को 0 सीट, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को 8 लोकसभा सीट का अनुमान सामने आया है। यानी आंध्र प्रदेश को लेकर जो वोटिंग हुई है उसके बाद आंध्र प्रदेश के आंकड़े पूरी तरह से बदलते नजर आए हैं। इससे पहले जो आंकड़े थे वो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा रहे थे, लेकिन इस बार एनडीए टीडीपी से गठबंधन के साथ यहाँ पर भारी नजर आया है। वही तेलंगाना को लेकर अगर बात किया तो तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटों पर करीब 61.16% यहाँ मतदान देखने को मिला है। टीआरएस को 3 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 4 लोकसभा सीटें, कांग्रेस पार्टी को 9 से 10 लोकसभा सीटें और एआईएम पार्टी को 1 सीट का अनुमान चौथे फेज को लेकर तेलंगाना की सभी सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है उसमें लगाया जा रहा है। यानी सीधे तौर पर तेलंगाना में चौथे फेज में इंडिया गठबंधन का पलड़ा तेलंगाना में भारी नजर आया है। वही उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 56.35% या उत्तर प्रदेश में चौथे फेज में वोटिंग देखने को मिली है और इन 13 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन तो 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य के पक्ष में 0 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में कई सीटें ऐसी रही हैं जहां सीधे तौर पर कांटे की टक्कर यहां देखने को मिली है, जहां काफी कुछ हलचल यहां देखने को मिल सकती है। भाई झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में 63.14% यहाँ पर मतदान देखने को मिला है। झारखंड में 4 लोकसभा सीटों के लिए 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान हो सकता है। जो चौथे फेज को लेकर झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर प्रेडिक्शन और ताजा रुझान यहाँ निकलकर सामने आ रहे हैं। भाई बात की जाए महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में भी काफी हलचल देखने को मिली है। महाराष्ट्र के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर 11 लोकसभा सीटों पर 52.49% यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली है जो आंकड़े हैं। और महाराष्ट्र में यहाँ पर उद्धव ठाकरे और यहाँ पर बात की जाए तो शरद पवार और कांग्रेस का महाविकास आघाड़ी गठबंधन है, जबकि भारतीय जनता पार्टी प्लस या शिवसेना शिंदे गुट प्लस है यहाँ पर अजित गुट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन यहाँ जनता ने फैसला बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला कर दिया है। तो 11 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन का 8 लोकसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया है, जबकि 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए और अन्य के पक्ष में 0 सीट का अनुमान यहाँ पर सामने आया है। बड़ी उड़ीसा की अगर बात की जाए तो उड़ीसा में भी इस बार कम मतदान देखने को मिला है। 2019 में 4 फेज तक यानी 74% वोटिंग देखने को मिली थी, लेकिन इस बार करीब 63.9% अब तक वोटिंग देखने को मिली है। यानी कम मतदान 2019 के मुकाबले। तो 4 लोकसभा सीटों का जो अनुमान है उसमें 1 सीट पर इंडिया गठबंधन तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि बीजू जनता दल के पक्ष में 2 लोकसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है। यानी सीधे तौर पर उड़ीसा में
यहाँ पर बीजू जनता दल भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल के लिए, तो पश्चिम बंगाल में भी 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है। 2019 में 8 में से 4 सीटों पर टीएमसी, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही थी। और वोट शेयर में 42% वोट शेयर टीएमसी के लिए, 39% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे थे। लेकिन इस बार काफी हलचल देखने को मिली है। यहाँ 75.66% यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली है। और पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 0 सीट, जबकि टीएमसी को 6 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 2 लोकसभा सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी सीधे तौर पर चौथे फेज में पश्चिम बंगाल में टीएमसी का पलड़ा भारी नजर आया है, जिस कारण की नए लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात की तो मध्य प्रदेश में भी 8 लोकसभा सीटों पर 68.01% वोटिंग देखने को मिली है। और इंडिया गठबंधन का पलड़ा 3 सीटों पर भारी नजर आया है, जबकि 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य के पक्ष में 0 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो कई सीटें ऐसी हैं जहां काटी की टक्कर देखने को मिलेगी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 5 से 8 सीट तक भी मध्य प्रदेश में इन चौथे फेज में हासिल कर सकती है, जो अनुमान यहाँ लेटेस्ट निकल कर सामने आ रहे हैं। भाई अगर बात किया जम्मू कश्मीर के लिए, तो जम्मू कश्मीर में चौथे फेज में 2019 में 14% ही वोटिंग देखने को मिली थी। लेकिन इस बार चौथे फेज में करीब 36.7% यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट को लेकर जो अनुमान है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है, जो चौथे फेज को लेकर 96 सीट और 10 राज्यों को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। तो अगर बात की जाए फाइनल आंकड़ा 10 राज्य 96 सीटों के लिए जो अनुमान यहाँ पर प्रोडिक्शन लगाया जा रहा है, उसमें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को झटका लग सकता है, जो लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीट का अनुमान था, लेकिन जो लेटेस्ट और रुझान रहे हैं उसमें सीधे तौर पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को झटका लग सकता है। 10 सीट पर अनुमान है। और अगर बात की जाए तो वो 10 सीटें जो कम हो रही हैं, आंध्र प्रदेश में वो टीडीपी प्लस एनडीए ने जो गठबंधन किया है उसके पक्ष में जा सकते हैं। तो एनडीए का आंकड़ा यहाँ बढ़ सकता है। अब 50 से 55 सीट तक एनडीए यहाँ पर चौथे फेज में पहुंच सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन 32 से 45 सीट है। टीएमसी प्लस वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को 10 से 15 सीट का अनुमान हो सकता है। यानी जो अन्य यानी टीएमसी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जो सीटें कम हो रही हैं, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी प्लस एनडीए के पक्ष में जाने का अनुमान लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से लगाया जा रहा है। लेकिन फिर भी आपको बता दें, ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। अब तक 4 चरणों की 380 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, यहाँ पर 4 फेज के प्रेडिक्शन में कौन आगे दिखाई दे रहा है, इसको लेकर अपनी राय रख सकते हैं। 4 चरणों की वोटिंग के बाद बहुमत का आंकड़ा 272 सीटें हैं, वो किसके पक्ष में जा सकता है, इसको लेकर लोकसभा की सभी 543 सीटों पर भी बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। और लोकसभा चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है, 2024 में एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन की वापसी हो सकती है? तो कौन बेहतर नेता यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है देश के अंदर, इसको लेकर भी आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जाए, जय भारत।